मां ने 5 दिन की नवजात बेटी को 5,000 रुपए में बेच दिया। पति बोला साहब पत्नी को दूध नहीं बनता, खरीदने के पैसे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जहां पर एक परिवार रहता था। यह परिवार वैसे तो यहां का नहीं रहने वाला था, यह परिवार बिहार प्रांत का रहने वाला था, पर इनके साथ में कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती चली गई कि इन्हें दूसरे प्रांत में आना पड़ा। दरअसल बता दें कि इस महिला की जिस समय पर शादी हुई, इस समय पर इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर उसके बाद में महिला गर्भवती हो गई। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वह दूसरे शहर में जाकर कामकाज करने लगे, दिहाड़ी मजदूरी करने लगे, पर यहाँ पर भी ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। उन्हें 3 समय के खाना भी नहीं नसीब होता था, जिसके कारण से वह प्रांत को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर कामकाज करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में उसकी पत्नी को 3 बच्चे हो चुके थे। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उन बच्चों का पालन पोषण कर सके, फिर भी पिता दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे लाया करता था। उसी समय पर एक और दुख घर पर आन पड़ता है, उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो जाती है। यह बात उनके लिए चिंता की थी, क्योंकि उनके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वह खुद भी भूखे सो रहे थे। एक और बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे, ये सोचकर परिवार काफी चिंतित था। पर यह सोचकर वह अपने मन को शांति देते हैं कि जहां पर 3 बच्चे पल रहे हैं, वहां पर एक बच्चा और पल जाएगा, जिसके चलते उसकी पत्नी की डिलीवरी डेट आ जाती है। उसकी पत्नी को प्रसव होता है, जिसके चलते उसे अस्पताल में लेकर जाया जाता है। दरअसल बता दें कि दंपति के पास में पैसे न होने की वजह से ना कभी उन्होंने चेकअप करवाया और ना कभी अल्ट्रासाउंड कराया। जिस समय पर अस्पताल में लेकर जाया जाता है, उस समय पर दंपति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी के पेट में 2 बच्चे हैं। महिला 2 बच्चों को जन्म देती है। 2 बच्चे के इस दुनिया में आते ही अपनी पत्नी को तो वह आदमी कुछ नहीं कहता, पर बाहर जाकर जहां पर मरीजों के साथ वाले सदस्य बैठे हुए थे, वहां पर जाकर वह चुपचाप रो रहा था। पास में आकर लोग उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या बात हुई है। वह बताता है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, बच्चों का पालन पोषण करने के हमारे 2 बच्चे पैदा हो गए हैं, जिसके चलते हर कोई उन्हें समझाने लगता है। उसी समय पर ये सारी बातें सुन रही थी एक महिला, और वहां पर आती है और उसे एक कोने में लेकर जाती है। उसे कुछ सुझाव देना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं एक ऐसे अमीर घर को जानती हूँ, तुम्हारी बच्ची को खरीद लेंगे, तुम्हारी बच्ची यहाँ पर पूरी जिंदगी यूं ही गुजार देगी, उसे खाने के लिए कुछ नहीं, पर उस परिवार में तुम्हारी लड़की को कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं तुम्हारी बात उनसे करवा देती हूँ फोन पर। जिस समय पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे उस महिला की ही बात ठीक लगती है। अपनी बच्ची को बेचने के बारे में वह यह बात तय कर चुका था। अपनी पत्नी को वह ये बात नहीं बताता है, अभी इस मामले को अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहता था। उस परिवार से वह बात कर चुका था, जिसके चलते अपनी पत्नी के पास में आता है और देखता है कि उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। देखते ही देखते उसकी पत्नी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, पर उनके पास में इतने पैसे नहीं थे। जिस समय पर महिला के पेट में बच्ची थी, उस समय पर भी महिला ज़्यादा कुछ नहीं खाती पीती थी, जिसके चलते दिहाड़ी मजदूरी किया करती थी और महिला को इतना दूध नहीं निकलता था, जिसके कारण से उसकी बच्ची का पेट भर सके। तो वह अपनी पत्नी से यह बात साझा करता है कि इस बच्ची को क्यों ना एक अमीर परिवार को दे दे, इसका पालन पोषण भी ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने एक महिला से बात की है, उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है और यह सौदा फिक्स हो जाता है। उसकी पत्नी भी उस परिवार से बातचीत कर लेती है, जिसके बाद में वह महिला उस बच्ची को लेने के लिए आती है। सब कुछ सही जा रहा था। वह महिला उस परिवार के पास में ले जाने के लिए इस परिवार को 5,000 रुपये दे देती है और इस बच्ची को लेकर जा रही थी। उसी समय पर हॉस्पिटल का एक स्टाफ उन्हें देख लेता है और इस बात को लेकर दंगे छिड़ जाते हैं। शुरुआती दौर में हॉस्पिटल का स्टाफ का एक मेंबर वहां पर आया था, पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डॉक्टर नर्स से लेकर हर कोई वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। विरोध किया जाता है कि बच्ची को बेचने नहीं देंगे। इस बात को लेकर पुलिस को बुला लिया जाता है। मौके वारदात पर पहुंचने के बाद में पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने लगती है। उस महिला को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना यह है कि यह किसी अमीर परिवार को यह बच्ची नहीं बेचने वाली थी, हो सकता है कि यह इस बच्ची का कहीं और सौदा करने वाली थी। पुलिस का कहना यह है कि इस महिला पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि उस आदमी की बात सुनकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जिस समय पर वह बताता है कि उनके पास में इतने पैसे
पैसे भी नहीं है कि वह बाहर से दूध खरीद कर अपनी बच्ची को पिला सके। उनके घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके कारण से अपनी बच्ची का पालन पोषण वह नहीं कर सकेंगे और उन्होंने अपनी बच्ची को बेचने के बारे में ही सोचा। पुलिस का कहना यह है कि वह इस मामले में जल्द से जल्द सच्चाई सामने लेकर आएंगे। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर।